जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, 7500 प्लस पदों पे वैकेंसी। अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो एक ऐसी परीक्षा जिसने नोटिफिकेशन के साथ आपको ये भी बताया है कि एग्जाम डेट भी आ चुका है। जी हाँ, मतलब एग्जाम डेट भी फिक्स है। देखते हैं कैसे कैसे उन्होंने किया है। अब ध्यान से देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15/9 से शुरू होगी, यानी 15/9 से शुरू हो चुकी है, आज ही से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने की तिथि 15/9/2025 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 29/9/2025। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4/10/2025। इसका मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि जिस दिन से आप फॉर्म भरेंगे उसी दिन से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन का भी विंडो है। पर जो आखिरी तिथि है वो 4/10/2025 तक। अब यहाँ पे परीक्षा के दिनांक व तिथि ये 30/10/2025 से प्रारंभ, यानी कि काफी जल्दी में है। फॉर्म भी बड़ा जल्दी भरवा लिया, 15 दिन का मौका दिया और अक्टूबर से ये स्टार्ट भी कर लेंगे। तो हम एमपी पुलिस के लिए, आपके लिए ऑब्वियस ही बात है, एक शॉर्ट क्रैश कोर्स टाइप का फ्री में यूट्यूब पे बैच भी ला सकते हैं अगर आप रेडी हो तो। इसके लिए नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, सर एमपी पुलिस के फ्री में बैच लाओ। हाँ, अब बात करेंगे सीधी पदों पे भर्ती है क्या क्या है। पहले तो आपको अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं तो 500 लगेगा। सर हम तो बिहार के हैं, फॉर्म भर सकते हैं? पूरे भारत में कहीं से भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो एमपी के नहीं है वो अनरिजर्व कैटेगरी के माने जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके बिहार पुलिस की वैकेंसी निकलती है तो एमपी वाले अगर भर देंगे तो क्या होगा? वो भी तो अनरिजर्व माने जाएंगे। एग्जैक्टली अगर यूपी पुलिस का फॉर्म निकलता है और वो एमपी वाले भर देते तो क्या होगा? वो भी अनरिजर्व माने जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और बेसिक जानकारी है ऑनलाइन आवेदन करियर के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन पोर्टल में शुल्क 60 रुपए देना होगा। मतलब अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक सेकेंड। तो इसमें सबसे जो मुख्यतः बात अभी मेरे को सबसे अच्छी बात लगी है ये कि यहां पे 30/10/2025 की जो प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली की परीक्षा, उसके बारे में ही बता दिया गया है। यहां पे देखिएगा, ऑब्वियस ही बात है, जो प्रथम पाली है वो 7:30 से 8:30। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 9:20 से लेके भाई साहब, ओ सॉरी, दो ही पाली में परीक्षा, तीन पाली नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा। पहली पाली में अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से 8:30। महत्वपूर्ण निर्देशक पढ़ने का टाइम 9:20 से 9:30 और उत्तर अंकित का समय जो है वो 9:30 से 11:30 तक। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं पूरे 2 घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली है। उस तरीके से द्वितीय पाली भी है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 7500 पदों पे भर्ती है। यहाँ इनका जो वेतनमान है, उन जो भाई साहब आरक्षक जीडी की बात करें तो भाई साहब यहाँ पे सिंपल सा कहानी है, 19,500 से लेके 62,000 तक वेतन आपका जाने वाला है। अब प्रथम जो प्रक्रिया होगी वो एमसीक्यू माध्यम से रिटन एग्जाम, मतलब कि भाई साहब वही आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। क्वेश्चन आंसर टिक आउट करने वाला। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटों का होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या पूछे जाएगा पहले ये जान सकते हैं। सबसे पहले सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। जिन प्रश्नों का प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत है उसके लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी मार्क्स जो आपका है नहीं डिडक्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 100 की एक बात। 40 अंक का समाज ज्ञान और तर्क तार्किक ज्ञान। ओके, 30 अंक की बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। यानी भाई 40 नंबर में तो आपका सामान्य ज्ञान है, 30 नंबर के आपके रीजनिंग है और 30 नंबर का विज्ञान और सरल अंकित, सरल अंगणित। यानी कि भाई सब 30 नंबर में आपका साइंस भी रहेगा और मैथ भी रहेगा। अच्छा, मैथ के केवल जनरल क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिक और मेंसुरेशन। इसमें एडवांस ज्योमेट्री का भाई साहब कोई रोल प्ले नहीं रहेगा। या इवन कि यहाँ 10वां और 8वें को मिला के क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18। मैक्सिमम क्या है? 33। आरक्षित वर्गों को छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं आरक्षण की, सॉरी, अगर मैं बात करूं इनके लंबाई की, तो यहां लंबाई की अगर मैं बात करूं तो पुरुषों की लंबाई जो है वो 168 सेंटीमीटर चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 और फुलाब के सहित 86 चाहिए। अगर मैं वही महिला की बात करूं तो 155 सेंटीमीटर चाहिए और सीना यहां पे लागू नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। लिखित परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? सबसे पहले आपको 100 घंटे का, सॉरी, 100 नंबर के 2 घंटे का पेपर होगा, एमसी होगा, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सामान्य ज्ञान जो मैंने आपको बताया उसी प्रकार के। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपकी
ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो फॉर्म भरने के लिए आपकी 8वीं पास वाली योग्यता भी चलेगी। एसटी कैंडिडेट केवल 8वीं पास से फॉर्म भर सकते हैं और बाकी के जो लड़के हैं वो 10वीं पास से फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट बात करना चाहूंगा, आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि जो दौड़ भाग कूद होता है, वो क्या है, उसका ये लिस्ट जो आप देख रहे हो वो समझो। सबसे पहले ये भी परीक्षा 100 नंबर की होगी, याद रखिएगा। 100 200 नंबर को मिला के आपको जो है अल्टीमेट सिलेक्शन लगाया जाएगा। अगर आप दौड़ने की बात करें तो 800 मीटर की दौड़ है। लंबी कूद आपकी देखें, अगर ध्यान से देखें तो मिनिमम जो चाहिए वो 2.96 से कम में 0 अंक मिलेगा। इसका मतलब मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। गोला फेंक की बात करें, जिसका वजन जो है 7.26, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 800 मीटर की रेस, 800 मीटर की रेस अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा 800 मीटर की रेस 124.2 से कम सेकंड में अगर आप पूरी कर लेते हो तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा। अगर आप मान लिया जाए 124.2 से अधिक और 26.1 के बीच में आते हो तो आपको भाई साहब इसके लिए 39 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से नंबर घटते जा रहा, घटते जा रहा। अगर आप 198.3 से अधिक समय में ये दौड़ पूरी करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। इसका खत्म कहानी, बाहर ही समझो। अगर लंबी कूद करें तो 2.96 से कम रहा तो भाई साहब बाहर। 3.05 से 2.96 तक रहा तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आप इसमें मैक्सिमम नंबर चाहते हैं तो मैक्सिमम इसमें 30 नंबर मिलेगा और उसके लिए आपको 5.57 तक जाना पड़ेगा। वही मैं अगर गोला फेंक की बात करूं तो गोला फेंक में जो मैक्सिमम आपको नंबर मिलेगा वो भी 30 नंबर, 30 और 40, 100 नंबर का है। अब ये 30 कब मिलेगा, जब आप 8.76 तक चले जाएंगे गोला फेंक प्रतियोगिता में, जिस गोले का वजन 7.26 रहेगा, तो भाई साहब किग्रा में भाई साहब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, यानी 30 नंबर। ठीक है। अब देखिए, वही कन्याओं के लिए भी, ये तो पुरुषों के लिए हो गया। अगर कन्याओं के लिए जाऊं तो 800 मीटर की रेस है और इनको अगर फुल मार्क्स लाना है, अगर ये फुल मार्क्स चाहती हैं तो इनको जो है 176 से कम सेकंड में इन्हें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मैं वहीं अगर बात करूं, महिला है ना, हाँ, सेकंड की बात कर रहे हैं, 176 से कम जो है। अब यहां पे अगर मैं वहीं अगर मैं बात करना चाहूंगा पुरुषों, सॉरी, यहां पे लंबी कूद के बारे में, तो लंबी कूद में इन्हें जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा 30 अंक मैक्सिमम होगा। हाँ, अगर लंबी कूद में मैक्सिमम मार्क्स इन्हें मिलने वाला है तो 4.36 मीटर से अधिक में इन्हें अधिकतम 30 अंक मिलेगा। अब इससे जितना भी ज्यादा चल जाएगी, 30 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। गोला फेंक प्रतियोगिता में 7.20 मीटर से अधिक पे 30 अंक, या 7.20 भी रहेगा तो 30 अंक मिलेगा। अब इससे जितना ज्यादा करिएगा 30 ही नंबर मिलेगा, कुछ कम ने घटने वाला नहीं है। वही मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ूं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्टीमेट अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं फ्री में बिल्कुल कोर्सेज आपको प्रोवाइड करूं यूट्यूब चैनल पे, तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लाना है, लिखना है स्टडी प्लान 2, और अगर इस कमेंट बॉक्स में 100 से ऊपर कमेंट चले जाएंगे तो उसके ठीक कल होके आपको फ्री में क्लासेस मिल जाएंगी। 1 महीना में पूरा समाप्त कर देंगे सब कुछ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।